बीते कई दिनों से हर जगह बस एक ही मुद्दा सुनने और देखने को मिल रहा है और वो है नेपाल में चल रहा जेनजी आंदोलन, जिसको पहली दफा देख के आपको और हमें खुद लगा कि सिर्फ सोशल मीडिया बैन पर आखिर इतना हंगामा क्यों। रील्स की लत, वायरल ट्रेंड्स की दीवानगी और खुद को फेमस करने की चाहत, क्या सच में सोशल मीडिया की दीवानगी इस कदर लोगों के दिलो दिमाग पर सवार हो गई है? दरअसल जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह इस आंदोलन के भी दो पहलू थे, जिसमें पहला ये कि युवा सोशल मीडिया के प्रतिबंध से खफा थे, इसलिए सड़कों पर अपनी मांग लेकर आंदोलन के लिए उतर आए। लेकिन सच ये था कि आज की युवा पीढ़ी जो सोशल मीडिया को ही अपनी बात रखने का एकमात्र जरिया मानती है, एकदम अचानक से उस पर बैन क्यों लगाया गया। आपको बता दें कि नेपाल के युवाओं ने, खासकर जेनजी ने, सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू किया, #NepoKids, जहां वो सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं बल्कि नेताओं के परिवारवाद और उनके बच्चों की आलीशान जिंदगी को एक्सपोज कर रहे थे। सोचिए, एक तरफ लाखों नेपाली युवा बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी से जूझ रहे हैं, विदेशों में मजदूरी करने या रूस यूक्रेन युद्ध में भाड़े के सैनिक बनने को मजबूर हैं। वहीं दूसरी तरफ नेताओं के बेटे बेटियां महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, यूरोप की सैर करते हैं और विदेशी ब्रांड्स के बैग व कपड़े दिखाते हैं। यही तस्वीर देखकर नेपाल की जेनजी कम्युनिटी आग बबूला हो उठी और सोशल मीडिया पर #NepoKids कैंपेन शुरू कर दिया, जिसने देखते ही देखते देश भर में तूफान खड़ा कर दिया। आंदोलन इतना तेज बढ़ा कि प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को कुर्सी छोड़नी पड़ी और सत्ता के गलियारों से लेकर राष्ट्रपति भवन तक हाहाकार मच गया। प्रदर्शनकारियों ने पोस्टरों पर लिखा, नेताओं के बच्चे विदेश से गुची बैग लेकर लौटते हैं, जनता के बच्चे ताबूतों में। ये वाक्य हर नेपाली के दिल को चीर गया, क्योंकि सच यही है कि कई युवा नौकरी के अभाव में रूस की सेना में भर्ती होकर युद्ध में मारे गए और सरकार उनके शव तक वापस नहीं ला सकी। जनता की ये पीड़ा गुस्से में बदल गई और सीधा निशाना बना नेताओं के बच्चों की शाही जिंदगी। सौगात थापा, जो पूर्व कानून मंत्री बिंदु कुमार थापा के बेटे हैं, बिना किसी बड़ी योग्यता के चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव जीत गए। लोग कहते हैं कि ये अपने पिता की पहुंच और ताकत का नतीजा है। श्रृंखला खतीवाड़ा, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विनोद खतीवाड़ा की बेटी, जिन्हें मिस नेपाल वर्ल्ड का ताज पहनाया गया, लेकिन युवाओं का आरोप है कि ये भी खिताब उनके पिता की रसूख की वजह से मिला है। बीना मगर, जो पूर्व PM प्रचंड की बहू हैं और जल मंत्री रह चुकी हैं, उन पर तो सरकारी फंड से विदेश यात्राएं करने और भ्रष्टाचार से जेब भरने तक के आरोप हैं। इसी तरह पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की बहू शिवाना श्रेष्ठा का नाम भी सामने आया, जिनकी लग्जरी लाइफस्टाइल और करोड़ों की संपत्ति सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इन सब उदाहरणों ने जनता को ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या आखिर कब तक उनकी मेहनत की कमाई से नेता और उनके परिवार शानो शौकत की जिंदगी जीते रहेंगे और आम लोग गरीबी की आग में जलते रहेंगे। टिकटॉक, इंस्टाग्राम और रेडिट पर लाखों युवाओं ने नेपोकिड और पॉलिटिशियंस नेपो बेबी नेपाल जैसे हैशटैग को ट्रेंड कराया और नेताओं के बच्चों के अकाउंट्स को आर्काइव करने की अपील की, ताकि भ्रष्टाचार के सबूत मिटाए ना जा सके। नतीजा ये हुआ कि कई नेपोकिड्स के सोशल मीडिया फॉलोअर्स लाखों की संख्या में कम हो गए और उनकी चमकदार दुनिया जनता के गुस्से की आग में ध्वस्त होने लगी। असल में ये आंदोलन सिर्फ नेताओं के बच्चों की ऐशो आराम की जिंदगी के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस असमानता के खिलाफ है जो हर नेपाली देख रहा है। जहां एक तरफ गरीब माँ बाप का बच्चा ताबूत में घर लौटता है, वहीं नेता का बच्चा महंगे रिजॉर्ट में पार्टी करता है। इस गुस्से की असली जड़ बेरोजगारी है। 15 से 29 साल के युवाओं में करीब 19% नौकरी से वंचित हैं और मजबूरी में खाड़ी देशों या रूस यूक्रेन युद्ध में भाड़े के सैनिक बन रहे हैं। ऐसे में जब वो देखते हैं कि नेताओं के बच्चे बिना मेहनत की हर सुख सुविधा पा रहे हैं, तो ये असमानता उनके खून को खौलाती है। यही वजह है कि नेपोकिड्स आंदोलन सिर्फ एक ऑनलाइन ट्रेंड नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक भूचाल बन गया, जिसने नेपाल की सत्ता तक हिला दी। नेपाल की संसद से लेकर सड़कों तक हर जगह यही सवाल गूंज रहा है, क्या जनता सिर्फ टैक्स देने के लिए और बलिदान करने के लिए है और नेता के बच्चे ऐश करने के लिए? यही सवाल अब नेपाल के भविष्य का फैसला करेगा और यही सवाल जेनजी की क्रांति का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है।